वेलकम टू अजाक से स्टडी ऑनलाइन क्लास में मैं हूं अजय जायसवाल आपके साथ। तो आज हम मैथ की क्लास में उस चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं, चाल, समय और दूरी। चाल, समय और दूरी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। उसके अगले टाइप आज पढ़ने वाले हैं, पार्ट सेकंड को कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी अच्छे से समझ में आएगा। और जो लोग पहली वीडियो को नहीं देखे हैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, उसका लिंक, वहां से जाके वो पहला वीडियो देख लें तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी तक हमने 4 टाइप के प्रश्नों को कंप्लीट किया है, जैसे चोर भागता था पुलिस को, उस टाइप के कई प्रश्न हमने कंप्लीट किया है। अब इसमें यह देखेंगे कि जब दो व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चल रहे हों। अभी तक क्या देख रहे थे कि एक ही दिशा में चलने का, एक ही दिशा में जब जा रहे थे तब उसके लिए, तब तक हमने इस टाइप के प्रश्नों को, और चोर पुलिस वाला, जब चोर एक है ना भागता है और पुलिस उसकी पीछा करता है तो एक ही दिशा में जाते हैं ना, ऐसे प्रश्नों को हमने कवर किया है पिछले वीडियो में। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है, वो सब जाके देख ले। और आज हम देखने वाले हैं ये जब दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं। तो इसमें क्या देखना है, पहला वाला टाइप, इसमें पहला प्रश्न देखना है। पहला प्रश्न ये कहता है, बहुत मज़ेदार ट्रिक बताऊंगा, बस लास्ट तक देखना है अपने को इसको, है ना। तो पहले प्रश्न में हम काम करेंगे और फिर जल्दी करते चलेंगे उसी प्रकार जैसे हमेशा करते आ रहे हैं। देखते हैं, दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे? क्लियर है। अब आपको लग रहा होगा कि ये चलो एक मित्र इधर है, चलो एरो डायरेक्शन में नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। एक मित्र का समझ लो, ए का घर इधर है और बी का घर इधर है। ये इधर से चलता है इससे मिलने के लिए, ये इधर से चलता है मिलने के लिए। क्लियर है। इस स्थिति में ध्यान रखना कि जब हम अभी एक ही डायरेक्शन वाला पढ़ रहे थे, एक ही डायरेक्शन में जब दोनों चालें एक ही दिशा में हो तो उस समय चाल क्या होता है, सापेक्ष चाल घट जाता है। क्लियर है, सापेक्ष चाल घट जाता था। हमने बताया क्यों घट जाता था, ठीक है। हमने वो पिछली वीडियो में बताया है, उसको अच्छे से समझाया कि आखिर घटता है तो क्यों घटता है और इसमें जुड़ेगा तो क्यों जुड़ेगा। अब देखना है, जब ये दोनों विपरीत चालें आपस में हो तो ये दोनों चालें आपस में प्लस हो जाएंगे। ये माइंड पे कॉन्सेप्ट बैठा लो, जब विपरीत होंगी तो चालें आपस में जुड़ जाएंगी। पहला वाला व्यक्ति कह रहा है कि कितने किलोमीटर के दर से, 20 किलोमीटर के दर से, 20 किलोमीटर पर आवर्स की दर से चलता है। और दूसरा 25 किलोमीटर पर आवर्स की दर से आता है। क्लियर है, ये अच्छा है ना, आवर्स की दर से एक दूसरे से मिलने आते हैं। तो दोनों चालें आपस में क्या है, विपरीत है, तो जुड़ जाएंगे। और कुल दूरी कितना है, 90। बस इसी को निकाल लेना है, जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 45। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। अब ये कट जाएगा, 15 से कटेगा कि कैंसिल होगा कि नहीं होगा? 15 छक्का 90, 15 तियाँ 45, 3 एक कम और 3 दूना, मतलब क्या आया, 2 घंटे। क्लियर है, क्योंकि यहाँ घंटे में यूनिट चल रहा है। 2 घंटे ये उत्तर आया। इसका क्या लिखा हुआ है, 2 घंटे तो अभी उत्तर नहीं आया, लेकिन ये 2 घंटे का समय प्राप्त हो गया। लेकिन लिखा हुआ है कि दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। ये तो समझ में है कि 2 घंटे बाद दोनों लोग मिल जाएंगे, ये तो हमें पता चल गया कि 2 घंटे बाद दोनों लोग मिल जाएंगे। लेकिन पहले इससे कितना दूर रहेगा, है ना, इससे पहले वाले व्यक्ति से उस कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो आपको लग रहा होगा कि पहला वाला व्यक्ति 20 की रफ्तार से चलता है, यानी 1 घंटे में 20 किलो और मीटर चलता है, 20 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है, और 2 घंटे बाद मिल जाएंगे, मतलब वो 40 किलोमीटर तय कर लिया होगा। मतलब 40 किलोमीटर जो पॉइंट आएगा उसके बाद मिल लेगा। 2 घंटे में 40 ही चल पाएगा ना ये, हाँ। तो 40 किलोमीटर चल लेंगे 2 घंटे में, तो 40 किलोमीटर बाद वो मिल जाएगा। पहले वाले मित्र से 40 किलोमीटर दूर पर वो मिल जाएंगे एक दूसरे से। क्लियर हो गया। तो उत्तर क्या आ गया हमारा, यहाँ 40 किलोमीटर बाद मिल जाएंगे। और कितने समय बाद, तो 2 घंटे बाद। दोनों चीज़ें हमें पता हो गया। क्लियर है, हाँ। अब आपको आगे और भी बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, है ना। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है,
सिंपल सा है, हमने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया कि जब दोनों एक ही दिशा में गति करें तो क्या होगा, चाल आपस में घट जाएगा, जब विपरीत में चले तो चाल आपस में जुड़ जाएगा। चलो देखते हैं दूसरा प्रश्न। एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से Q के लिए 10 बजे प्रातः चला। अब इसका टाइम है, ठीक है। P से कितने रफ्तार में चला, कितने रफ्तार में, 50 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से चला। कितने बजे, ध्यान रखना 10 बजे चला, ठीक है। P से Q के लिए 10 बजे प्रातः चल। उसी समय मतलब 10 ही बजे उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर की रफ्तार से, है ना, एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर की रफ्तार से Q से P की ओर इधर भागने लगा। ये इधर भाग रहा है और ये वाला इधर भाग रहा है, ठीक है, की ओर चला। यदि P और Q की दूरी कितनी, इन दोनों की दूरी कितनी, 120 किलोमीटर, किलोमीटर है और इधर घंटे में है, यूनिट सेम है तो बदलने की जरूरत ही नहीं है। तो वो कितने बजे एक दूसरे से मिल लेंगे, कितने बजे लिखा हुआ है, क्लियर है, कितने बजे लिखा हुआ है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो चाल आपस में जुड़ जाएगा। कितना हो गया, 90, 40 और 50, 90 हो गया। ये 3 त्रिकाई 9 और 3 चौके 12 यानी 4/3, क्लियर है, 4/3 समय मिल गया। अब वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, समय किस में दिया हुआ है ना, मिनट में दिया है, घंटे में दिया है, किस में दिया हुआ है, ये हम कर सकते हैं। इसको सही बटे में करना हो तो सही बटे में कर लेंगे, 3 1 कम 3, क्लियर है, 3 सही, 1/3 हो गया, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है, देखना प्रश्न में लास्ट में कि वे कितने बजे मिल लेंगे। ये तो घंटा पता चल गया, 1 घंटे 1/3, 1 घंटे 1/3 मिनट में वो मिल लेंगे, क्लियर है। अब इसको हम पूरी तरीके से कन्वर्ट करें, ये घंटे में है, ये घंटे में है, तो हमने इसको 1 घंटा तो इधर हमने कर लिया, 1 सही कर लिया है, यहाँ पे हम इसको क्या किस में बदल देंगे, मिनट में बदल देंगे, क्लियर है। कितना हो गया, 1 घंटा, ठीक है, यहाँ 2 होगा, 20 3 60, ठीक है, 1 घंटा 20 मिनट ये समय प्राप्त हो गया, इतने समय बाद मिल लेंगे। लेकिन 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 उसमें क्या पूछा है, कितने बजे पूछ दिया, तो 10 बजे चलना प्रारंभ किया था और इतने समय बाद मिल जाएंगे, मतलब 11:20 बजे मिल जाएंगे, क्लियर है। ये हमारा उत्तर हो गया भाई ऑप्शन। अगर ये पूछता कितने घंटे बाद मिलेंगे तो 1 घंटे 20 मिनट बाद मिलेंगे, कितने बजे तो 10 बजे चले थे और 11:20 पर मिल जाएंगे वो, क्लियर हो गया। ऐसे करके प्रश्न पूछता है और बहुत बारीकी से घुमा फिरा के पूछता है। ऑप्शन में ये भी रहेगा ये भी रहेगा, लेकिन इसको लगा देंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूछ दिया कितने बजे, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है ऐसे चीज़ों को, है ना। आगे बढ़ते हैं, तीसरा वाला प्रश्न देखते हैं। तीसरा वाला प्रश्न क्या कहता है, 2 स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर हैं। चलो पहले बना लो, 2 स्थान एक दूसरे से कितना 100 किलोमीटर दूर हैं, ठीक है। एक व्यक्ति पहले स्थान A से 8 बजे, ठीक है, A से, इसको A माना हमने और यह करता है 8 बजे, ठीक है, 30 किलोमीटर के रफ्तार से, 30 किलोमीटर की रफ्तार से प्रति घंटे की चाल से दूसरे स्थान की ओर भाग रहा है, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, कि आप अपना रफ शीट या फिर लगाएं तो ये पूरा चित्र ऐसे बनाएं, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरे स्थान को चला 1 घंटे बाद, फिर 1 घंटे बाद क्या है, दूसरा व्यक्ति ये B है और दूसरा व्यक्ति कितना 40 किलोमीटर के रफ्तार से, दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर के रफ्तार से, ठीक है, इधर भागता है। अब ध्यान रखना ये 8 बजे चला होगा तो 1 घंटे बाद ये 9 बजे चलेगा, 9 बजे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ तक दोनों का चाल पता है, एक दूसरे से पहले स्थान को चला, ठीक है।
दोनों कितने बजे और किस स्थान पे एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि सर ये 8 ही बजे चल दिया और ये तो 1 घंटे बाद चलेगा, तो ये 1 घंटे ये ज़्यादा चला होगा, 1 घंटे में ज़्यादा चला होगा। तो कहने का क्या मतलब, 30 किलोमीटर चल लिया होगा। और ये कुल दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितनी थी, 100 किलोमीटर थी, 30 इसने चल लिया तो इधर 70 ही बचा होगा। अब इतना ही दूरी इनको चलना है। यहाँ पे ये पहुँच गया, यहाँ पहुँचा होगा तो 9 बज गया। ठीक है, 9 बजा और 9 बजे इसको भी चलना है। अब समय दोनों का बराबर हो गया, 9 बजे ये भी 9 बजे ये भी। कहने का क्या मतलब, 9 बजे ये चला 9 बजे ये चला, दूरी कितनी, 70 किलोमीटर तय करना है। दोनों को 70 किलोमीटर तय करना है। बिल्कुल सर, 70 किलोमीटर की दूरी दोनों को तय करना है। विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो चाल आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 40 ये और 30 ये, 70 किलोमीटर चाल हो गया। क्या 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद दोनों मिल जाएंगे। 1 घंटे बाद सर दोनों मिल जाएंगे, लेकिन दोनों कितने बजे मिलेंगे ये लिखा हुआ है। तो सर यहाँ पे तो 9 बजे दोनों का एकदम एग्जैक्ट टाइम चालू हुआ। ये 8 का तो छोड़ दो क्योंकि इसको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल गया। लेकिन मिलेंगे कितने 1 बजे बाद, 1 घंटे बाद दोनों लोग मिल लेंगे। 1 घंटे बाद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो 9 बजे दोनों लोग एकदम, दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 9 है, तो 1 घंटे बाद मिलेंगे, मतलब 10 बजे दोनों लोग मिल जाएंगे। लिखा हुआ है फिर किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे, किस स्थान से एक दूसरे के बाद मिलेंगे। अब आपको लग रहा होगा 70 किलोमीटर ये है। ठीक है, अब ये अगले 1 घंटे के लिए 30 और चल लिया होगा। ठीक है, 30 किलोमीटर और चला होगा, 30 पहले चला 30 और चला, मतलब अगर ए से देखा जाए तो 60 किलोमीटर की दूरी पर मिला होगा, और बी से देखा जाए तो 1 घंटा ही ये रनिंग कर पाया, तो मतलब 40 ही चला होगा। ये 40 और 100 हो गए। अगर बी से पूछा जाए, ऑप्शन में बी से है कि बी से कितनी दूरी पर मिला होगा, तो 40 किलोमीटर दूरी पर मिला होगा। दोनों चीजें हम बता सकते हैं। क्लियर है ना एकदम से। हाँ, ध्यान से बस मेरे बातों को पकड़ते चलना, समझते चलना, बिल्कुल कोई कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है ना। चलें, यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ ए टाइप के प्रश्न। अब इसी में आते हैं बी टाइप के प्रश्न। बहुत बढ़िया प्रश्न। चलो पहला वाला प्रश्न देखते हैं। पहले वाले प्रश्न में अपन काम करेंगे। क्या लिखा हुआ है, रोडवेज की 2 बसें। चलो बना लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। चलो, रोडवेज की 2 बसें एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं। दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पे, मान लो यहाँ पे किसी स्थान पे मिले, एक बस इधर से चल रही है, एक बस इधर से जा रही है। ठीक है, क्रमशः मिलने के बाद, अब ये इधर जब आगे चलेगा तो मिलने के बाद क्रमशः 6 घंटे 40 मिनट, 6 घंटे 40, ये ए ट्रेन हो गई, बस हो गई, ये बी बस हो गई। ये 6 घंटे, पहला वाला बस कह रहा है 6 घंटा 40 मिनट, और दूसरा 3 घंटा 45 मिनट बाद अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचती हैं। यदि दूसरी बस 60 किलोमीटर की चाल से, दूसरी बस यानी बी 60 किलोमीटर की चाल से चली हो तो पहली बस किस चाल से चलेगी, निकाल सकते हैं। बिल्कुल बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है। इसके लिए मैं बहुत शानदार ट्रिक बता रहा हूं आपको, है ना। पहली बस का चाल, फर्स्ट बस का चाल लिखना, बटे सेकंड बस का चाल बराबर इसके जस्ट अपोजिट। अब क्या लिखना है, समय। तो यहाँ पे T2 लिखना दूसरा समय, और यहाँ पे T1 लिखना पहला समय, और यहाँ पे ये स्क्वायर अंडर रूट चढ़ा देना, बस और कुछ नहीं। पहला चाल नहीं पता है, ये तो दूसरे बस का चाल। पहला चाल नहीं पता है सर, हमने x माना, दूसरा पता है 60 माना। पहला समय क्या पता हुआ है कि सर पहला T2, पहले T2 लिखा हुआ है ना, T2 मतलब दूसरा समय 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे 45 मिनट को हमने कन्वर्ट किया मिनट में, तो 3 घंटा बराबर कितने मिनट, 180 मिनट, और 45 और जोड़ दिया तो 225 मिनट। इसको कन्वर्ट किया 3600, 6 घंटे बराबर 3600 मिनट, और 40 और जोड़ दिया तो 400। क्लियर है। अंडर रूट लगाने के लिए बोला ना, अंडर रूट लगा सकते हैं। ये 15 का हो गया और ये 20 का, कोई दिक्कत है। यहाँ पे चलो कर लेते हैं 15 और यहाँ पे 20, 20 तियाँ x बराबर क्या आएगा, 45 किलोमीटर पर आवर। ये उत्तर आ गया, कुछ है क्या,
बिल्कुल से कुछ नहीं है, बिल्कुल एक भी कोई टफ नहीं है। बस ये कॉन्सेप्ट बैठा लेना। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। हम आपको एकदम सरल तरीका बताने का कोशिश कर रहे हैं, है ना, इस टाइप के प्रश्नों के लिए। दूसरा, दो ट्रेनें, एक हावड़ा से पटना, दूसरा पटना से हावड़ा। दो ट्रेन है, वही तरीका क्या है, एक हावड़ा से पटना, हावड़ा से पटना, एक इधर से जा रही है, एक इधर से आ रही है। अब वो भी कहीं लिखा हुआ है, उनके मिलने के बाद एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। उनके मिलने के बाद गंतव्य पर दोनों ट्रेनें 9 घंटा और 16 घंटे बाद पहुंचती हैं। प्रति घंटा चाल का अनुपात बताना है, यहाँ पे चाल का अनुपात बताना है। तो मिलने के बाद, मान लो यहाँ पे मिल गए, और मिलने के बाद दोनों ट्रेनें क्रमशः, ये पहली वाली ट्रेन है जो, तो 9 घंटा, और दूसरी वाली ट्रेन जो है 16 घंटा, ठीक है, बाद पहुंचती हैं। हमने वही तरीका बताया कि पहला वाला चाल बटे दूसरा चाल, ठीक है, पहला वाला चाल बटे दूसरा चाल, क्लियर है। अब बराबर इधर करेंगे क्या, जो अंडर रूट में लगाना है, अंडर रूट में जस्ट अपोजिट कर देना है। पहला वाला चाल है, दूसरा वाला चाल है, तो ये जस्ट अपोजिट, उल्टा विपरीत, पहले वाला चाल है तो उसको नीचे कर देना 9, और ये वाला चाल है तो इसको ऊपर कर देना। हमने बोला था अंडर रूट लगा देना। कितना हो जाएगा, 4:3। ये उत्तर हो गया, क्लियर है। ये एकदम पहले वाले को पहले से मत करना, दूसरे वाले को दूसरे से मत करना, हल विपरीत करना, ये ट्रिक है, ठीक है। बहुत सिंपल है। अगर आप लोग ऐसे भी आप चाहोगे तो ऐसे भी निकल सकता है ना। चलें देखते हैं। अगर किसी को सीखना है ऐसे भी तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, अगली वीडियो में हम कवर करेंगे उसको। दूसरा, बहुत बढ़िया, औसत चाल पर आधारित प्रश्न। औसत चाल के लिए जब 2 चाल दिया रहे तो उसके लिए ये फॉर्मूला 2x बाई x धन बाई, ये औसत चाल का हो गया, औसत चाल, ठीक है। अगर 3 लोग दिए हों तो 3x बाई जेड, 3x बाई जेड, क्या कुछ अलग है, कुछ भी नहीं। बस इसमें x बाई प्लस, ठीक है, बाई जेड, x बाई प्लस बाई जेड प्लस, है ना, पहले क्या है, x बाई जेड और जेड एक्स जो बच जाए, जेड एक्स, ठीक है। ये हो गया 3 चालों के लिए। बस यही चीज़ें अपने को याद करना है। ये 3x बाई 2x बाई, बस कुछ नहीं है। x का मतलब पहला चाल, बाई का मतलब दूसरा चाल, इसमें पहला दूसरा तीसरा 3 चाल दिए रहेंगे। नोट डाउन कर लें, आते हैं प्रश्न में, ठीक है। पहला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 12 किलोमीटर की चाल से जाता है, जबकि स्थान बी से ए को 15 किलोमीटर की रफ्तार से चाल से वापस आता है। व्यक्ति की औसत चाल मतलब क्या, देखना, यहाँ से कितना 12 किलोमीटर की रफ्तार से गया और फिर आया कितना 15 की रफ्तार से, 2 चाल मिल गया, बिल्कुल। तो क्या लिखना है, 2x बाई x प्लस बाई, तो 2 गुणे 12 गुणे 15, और 12 और 15 दोनों को जोड़ दें क्योंकि x प्लस बाई लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 27 हो गया। बस, और क्या था। इसको सॉल्व करके उत्तर निकाल लेंगे ना। 3 9 27, 3 चौके 12, 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15, क्लियर है। अब क्या, कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है। 15 चौके 5 चौके 20, 20 दूना 40 बटे 3, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। 40 बटे 3 किलोमीटर, क्या लिखा है, औसत चाल किलोमीटर पर आवर। अगर इसको सही बटे में किया है तो सही बटे में करके दे दो, और क्या, कुछ है क्या। 13 सही 1 बटे 3, 13 3 39, ये किलोमीटर पर आवर्स उत्तर आ गया। कुछ भी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट पकड़ के बैठना है बस अपने को। दूसरा, मोहन ए से बी तक
कितना 10 किलोमीटर, ए से बी तक 10 किलोमीटर, बी से सी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा और सी से डी तक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी हो तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करना है। ए बी बराबर बी सी बराबर मतलब कहने का क्या मतलब, दूरी सेम हो, ठीक है, ये यही ना, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, ये घुमाने फिराने के लिख दे रहा है आपको कि ए बी बी सी सी डी। तो 3 चालें हैं, तो 3 चालें के लिए क्या बताया था हमने, 3x/z 3 हो जाएंगे, x/y प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, मतलब दो चीज मटेरियल होना चाहिए। 2 ठो बाई है तो 2 ठो बाई होना चाहिए, 2 ठो जेड है 2 ठो जेड होना चाहिए, 2 ठो एक्स है 2 ठो एक्स होना चाहिए। इसमें नीचे वाले में ध्यान रखना है ना। ऊपर करते हैं 3 गुणे कितना, पहला चाल कितना दिया हुआ है 10 किलोमीटर, 10 कर दो। दूसरा चाल कितना दिया हुआ है सर, दूसरा चाल दिया हुआ 15 किलोमीटर, 15 कर दिया हमने। तीसरा दिया हुआ 25, तो 25 कर दिया हमने। क्लियर है। बटे में क्या करेंगे, एक्स बाई एक्स, ये एक्स है, दूसरा वाला बाई है, तीसरा वाला जेड है, ध्यान रखना है ना, ये बनाते चलना। तो एक्स बाई का मतलब एक्स ये है और बाई क्या है, ये दूसरा वाला है, तो 10 गुणे 15 प्लस, ध्यान रखना 10 गुणे 15 प्लस 15 गुणे 25 यानी बाई जेड, 15 गुणे 25 और फिर क्या जेड एक्स 25 गुणे 10, ठीक है। अब ध्यान रखना कि जोड़ मत देना, पहले गुणा करना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। गुणा करते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर ऊपर नीचे काट सकते हैं, कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि बीच में प्लस है इसलिए नहीं हो सकता, तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो करते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3 गुणे 10 गुणे 15 बटे वो गुणे 25 बटे 10 और 15 का गुणा 150 प्लस 25 और 15 का गुणा कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125 का 5 हो गया और उधर कितना बचा 12 और 25 से कम 25 और 12 37, 375 प्लस 25 गुणे 10 यानी 250। क्लियर है। सबको जोड़ दो उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये बस यही प्रोसेस, इसमें कैलकुलेशन ही करना है, बाकी कुछ नहीं है। कुछ है क्या, बिल्कुल नहीं है। 250 जोड़ा और इधर 150 जोड़ा कितना हो गया 300, होगा कि नहीं होगा, 300 एक 400 हो गया, हाँ 400 होगा, 400 हो गया बिल्कुल, और 375 जोड़ दिया 775 हो गया, ठीक है। 775 हो गया, हमने यहाँ पे 775 लिख दिया, ठीक है, इन सब को जोड़ के, ठीक है, इन सब को जोड़ा हमने 775 लिख दिया। अब ये कैंसिल हो सकता है बिल्कुल 25 से, ठीक है, 25 तिया 75 और 25 एक कम 25, कोई दिक्कत है, 25 तिया 75, 2 बचा 25 हो गया, 25 से कम 25 कैंसिल हो गया। अब ये 31 नहीं कैंसिल हो रहा है, तो अब सही बटे में कर लो, ऊपर का गुणा कर दो सबका, है ना, 3 15 तिया 45 और 10 का गुणा किया 450 बटे 31, ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। सही बटे में ऑप्शन में है तो सही बटे में कर लो, सही बटे में कर सकते हो जिनको करना है, तो क्लियर है, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा सर, ये तो इतना करते ही आ रहे हो आप लोग। क्लियर है, ये हमारा उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा वाला बहुत सिंपल है, उसी टाइप का ही प्रश्न है। सर ये थोड़ा सा अलग है। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करना है। अब इसमें औसत चाल दिया है, लेकिन इसमें चाल के साथ साथ दूरी भी दे दिया है, तो समय में उसमें बदल लेते हैं। मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चलता है तो 10 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में? 2 घंटे में तय कर लेगा। 2 घंटे में इन दोनों का समय अगर देखा जाए तो 2 घंटा। अब आप बताओ 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर की रफ्तार से, चलो ऐसे कर लेता हूँ, बता ही देता हूँ। आपको यहाँ समय निकालना हो तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितना है सर? 10 किलोमीटर। और चाल कितना है? 5 किलोमीटर। ठीक है, यही ना है। कितना आया समय? 2 घंटा। आएगा कि नहीं आएगा 2 घंटा? उसी प्रकार यही भाग दिया इसमें, दूसरे वाले का 3 घंटा आया। इसका कितना आएगा? 15 और 3 है ना, 3 पचे 15, 5 घंटा आया। टोटल घंटे कितने हो गए? 5 3 8 2, 10 घंटे टोटल हो गया। 10 घंटे होगा कि नहीं होगा? 10 घंटे टोटल हुआ जो। तो अब लास्ट में पूछा क्या है कि उसकी औसत चाल, पूरी यात्रा में औसत चाल बताना है। तो 10 घंटे का चाल चला तो दूरी कितना तय कर लिया उसने? 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर कितना हो गया? 22, और 15 किलोमीटर और जोड़ दिया तो कितना हो गया सर? 15 किलोमीटर और जोड़ा तो 22, और ये हो गया 37 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में। ये औसत चाल इसका निकल गया, बराबर कितना? 3.7। सर इसका दूसरे टाइप से निकलेगा क्योंकि इसमें ये चीज दिया हुआ है ना। सॉरी, छूटेगा कुछ भी नहीं। मैं हर टाइप के प्रश्न को कवर करता चल रहा हूं, आप लोग इससे निश्चिंत रहें, कहीं से बिल्कुल बाहर से नहीं आने वाला है। क्लियर हो गया? औसत चाल पे आधारित हमने प्रश्नों को देख लिया, 5वां टाइप कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये कौन सा टाइप आने वाला है? 6वां। बहुत ही मजेदार, शानदार ट्रिक, जबरदस्त ट्रिक इसका बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। तो क्या बना रहा हूं देखना। पहले प्रश्न पे काम करेंगे। एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है। यदि वह अपनी नियत चाल से 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है। नियत चाल के जाने से कितना समय लगेगा? ध्यान से बस इसको समझते चलना है अपने को। सर क्या कह रहा है कि 4/5 चाल से चला, मतलब एक्चुअल चाल क्या था उसका? 5, लेकिन वह चला कितना चाल से? 4 से ही चला। एक्चुअल चाल कितना था? 5, और चला कितना चाल? देखना, इसको समझना। मतलब चलने वाला चाल, चला गया चाल, ऐसे लिख लो। चलने वाला चाल और वास्तविक चाल जो था, वास्तविक चाल कितना था? 5, और इसका चला 4 से। कहने का मतलब स्पीड 5 थी और 4 से चला। तो हमेशा ध्यान से समझना कि ये हमेशा अपोजिट हो, टाइम अपोजिट निकलता है भाई। स्पीड जब ज़्यादा बढ़ाओगे तो उसमें समय कम लगेगा, ये अपोजिट हो जाएगा, और इसमें ज़्यादा समय लगेगा। मतलब ये अगर ये 5 चाल से चला तो इसको 4 घंटे लगे या 4 मिनट लगे, और इसको 5 मिनट लगे, क्योंकि इसका स्पीड क्या है सर? कम है, और इसका स्पीड ज़्यादा है। तो जिसका स्पीड ज़्यादा होता है तो समय कम लगता है, और जिसका कम होता है उसमें समय ज़्यादा लगता है। तो ये अपोजिट में हो गए, इन्वर्सरी हो गए, अपोजिट हो गए। कह रहा है कि नियत चाल से चलता तो कितना समय लेता? समय कितना है इसका सर? 4 दिया हुआ है। ध्यान से समझना इस चीज़ को, ध्यान से समझना है अपने को। 4 दिया हुआ है सर, बिल्कुल दिया हुआ है। ये हमेशा अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। अगर स्पीड ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, स्पीड कम है तो ये एक दूसरे के अपोजिट कर दो। हमें पूछा किसका है? वास्तविक चाल का। वास्तविक चाल का कितना यूनिट है? 4 यूनिट है। हम कह रहे हैं कि 18 मिनट का अंतर है ना, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है सर? 18 का। तो एक यूनिट का अंतर, 1 यूनिट बराबर 18 मिनट का अंतर है, और हमें चाहिए कितना? 4 यूनिट। मतलब कितना हो जाएगा? 18 चौके 72, 72 हो गया। ठीक है, ये हमारा उत्तर मिल गया। फिर ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन अगर मिनट पे दिया है तो मिनट पे कर लो। मिनट पे आ गया ये 72/60 है। इसको काट पीट के और चाहो तो छोटा कर लो। समझ में आया? सिंपल सा। देखो ऐसा करना। और एक चीज और ध्यान देना कि इन दोनों का डिफरेंस यदि 1 है
एक है डिफरेंस, तो उसके बराबर कितना 18, और ऊपर वाले के साथ सीधे गुणा कर देना 4 के साथ, है ना। कितना आया 72 आया 60, वही तरीका। ठीक है, सिंपल है ये, और सरल हो गया। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको अगर ऐसे लगाना है यक्स मान के, तो चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ ऐसे भी कि यक्स हमने उसका चाल क्या मान लिया, यक्स मान लिया। ठीक है, यक्स मान लिया हमने, है ना। अब हमें क्या चाहिए, अब इसमें से अगर दूरी निकालना है, दूरी, ये ना कह रहा है कि चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है, तो दूरी बराबर आपको पता होना चाहिए, दूरी बराबर आपको पता होना चाहिए चाल इंटू, क्या होता है चाल इंटू समय, यही ना, चाल इंटू समय। तो दूरी बराबर, यहाँ पे समय भी नहीं दिया हुआ है, हमने टी माना, दूरी हो गया। ठीक है, डी हो गया। अब यही चीज़ यहाँ पे चाल को हमने क्या बोला कि इस चाल से चला वो, यानी 4x/5 चाल से चला, तो इसमें क्या समय कितना लग गया उसको, प्लस 18 मिनट और ज़्यादा लग गया, लगेगा कि नहीं लगेगा, ये इसका हो गया बराबर। ठीक है, यहाँ से इसको चाहे तो हटा दो, क्योंकि डी बराबर डी वो भी बराबर है। क्लियर है, ये कर लो, ऐसे कर सकते हो, बहुत सिंपल है भाई। अगर इधर भी बराबर डी करते हैं हम, यहाँ पे इधर भी बराबर डी करते तो यही ना आते, इधर डी को हटाते, अगली बार तो हम लिखे ही नहीं। क्लियर है, चलो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको सीधा सा x को x से कैंसिल कर दें, बिल्कुल। इधर t बचेगा, कुछ और बचेगा t के अलावा, नहीं बचेगा सर। ये 5 का गुणा इन दोनों के साथ हो जाएगा, 4 बचा, सॉरी 4 का गुणा होगा ऊपर, 4 का गुणा इन दोनों के साथ, और 5 का गुणा इधर t के साथ हो जाएगा, तो ये 5t हो गया, और 4 का गुणा इधर हो गया, तो 4t प्लस 18 चौके 72। क्लियर है, ये इधर आके माइनस हो गया, t बराबर क्या बचेगा 72, ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। क्लियर है, क्या है, कुछ भी नहीं है। ऐसे करना हो तो ऐसे कर सकते हो, t बराबर 72, अगर मिनट में दिया हुआ है तो 60 से भाग दे दो, 72/60, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला प्रश्न। दूसरा वाला प्रश्न क्या कहता है, एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है, यदि वह अपनी सामान्य चाल का 5/4 चाल से चले तो 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा, सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लेगा। क्लियर है, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है सर, 1 का अंतर है, 1 यूनिट बराबर कितना 24 मिनट का। ठीक है, तो सर ऊपर वाले से गुणा कर दो, 24 चौके कितना 120 मिनट, घंटे में किया 2 घंटे, उत्तर हो गया। क्लियर है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। सर 2 का अंतर अगर दे दे तो तब हमें ऐसे ही अपनाना पड़ेगा जैसा हम करते आ रहे हैं। क्लियर है, दोनों तरीके हम बता दिए हैं आपको। ये वाला, राम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है, यदि वह अपनी 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट देर से पहुंचता है, उसके घर के दफ्तर की दूरी ज्ञात करना है, वही 1 का अंतर है। अब यहाँ पे पहला चाल दे दिया है, पहला चाल क्या दे दिया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, अब उसके घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत सरल है, बस थोड़ा सा माइंड को बैठाना है इस पे। क्लियर है, थोड़ा सा माइंड को सेट करना है। कितना है ये 20, इस पे क्या करेंगे, 20 है, गुणा कर दिया, कितना आया 100 आया, 20 पंचे 100, वही तरीका, क्या बदलेगा क्या, 100 आया।
ये कितनी दूरी है, बदल देंगे इसको। भाई ये मिनट को हमने, चलो यहाँ पे ही बदल सकते हो आप, तो 20 का गुणा किया ना, यहाँ 5 है तो 5 गुणे 20/60। भाई इसको घंटे में बदलोगे क्योंकि इधर घंटा में यूनिट है। अब कर सकते हो, कोई दिक्कत है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 दूना 10। अभी और काट दो, 2 एक कम 2 3 यानी 5/3। 5/3 उत्तर आ गया। आएगा क्या? अभी नहीं, ये 5/3 जो आया है। अब यहाँ पे क्या एक्चुअल चाल उसका क्या था, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12 किलोमीटर था सर, यहाँ 5/3 ये आया है। कितना हो गया, 4 4 पंचे 20 किलोमीटर उत्तर आ गया। 20 किलोमीटर उत्तर आ गया। ठीक है, ये समय आया है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में? अरे सिंपल है भैया, चाल ये है और समय ये है। चाल और समय का गुणा करोगे तो क्या, दूरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये समय हमने निकाल लिया था, चाल इसने दिया हुआ है तो ज्ञात कर लेंगे, दूरी 20 किलोमीटर। आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। ठीक है, चले अब देखते हैं प्रश्न में आते हैं। पिछली बार हमने 3 प्रकार के प्रश्नों को देखा था, तीसरे टाइप तक के, है ना। एक ही दिशा तक तो हो गया था, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में इसमें नहीं दिख रहा है क्या, शायद विपरीत दिशा का इसमें क्वेश्चन कंबाइन कर दिया है। औसत चाल आ गया, आंशिक चाल आ गया, या देर से पहुंचे, अनुपात पर आधारित। चलो यहाँ से जितना कर लिया था अपन ने, उसके बाद आगे से बढ़ते हैं, है ना। यहाँ से जब 2 व्यक्ति एक ही दिशा में चलते हैं, शायद यहाँ से करना था, है ना। और अगर रिपीट भी हो रहा होगा तो देख लेना आप लोग, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है प्रश्न का। 35, 36, 37। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37, 38, 39, 40, 41। 41 तक इसमें दिख रहा है, पूरे आए हुए प्रश्न है ना। छोड़ना कुछ नहीं है ना, बिल्कुल से छोड़ना नहीं है, सभी आए हुए, देखो एसएससी में आए हुए प्रश्न हैं। क्लियर है। 41, आगे बढ़ते हैं। 42, 43। अब ये है औसत चाल वाले, 44, 45। क्लियर है, बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है। और जो नहीं बनता तो पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। 46, 47, 48, 49। 49 तक इसमें दिख रहा है। 50। जो नहीं आता यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि सर ये प्रश्न नंबर मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा और बहुत शानदार ट्रिक से बता दूंगा ना, और सरल करके। ठीक है, 51, 52, 53। 53 तक हो गया। 54 इसमें कवर कर लो, 54। ये भी बता दिया हूँ, जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले, बहुत सरल है। 55, ये तो देख के ही आप लोग कर लोगे आंशिक चाल वाला। 56, 57, 58। 59, 60, 61, 62। क्लियर है, यहाँ तक 62 तक दिख रहा है। 63, ये भी हुआ है लेट या देरी से पहुँचने वाला, है ना। जब व्यक्ति लेट या देरी से पहुँचता है, उसके लिए भी हमने बताया ना अभी, लेट या देरी से जब पहुँचता है।
नहीं, ये वाला अभी टाइप नहीं हुआ है, ये वाला टाइप अभी नहीं हुआ है। 63 तक ही आपको करना है, 63 तक प्रश्न आपको कंप्लीट करना है। ये अभी नहीं पढ़ाया हूँ, है ना। 63 तक आपको कंप्लीट करना है ना। तब तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और पूरे प्रश्न को डेली टू डेली करते रहें, है ना। और अपना भी तैयारी एकदम परफेक्ट कर लो, मजबूत कर लो, एकदम तगड़ा बना लो। ठीक है, ठीक है, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी।